मुझे काफ़ी बच्चों के ईमेल्स आए हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड कैसी है और बच्चों को टर्म हॉलीडेज में फुल टाइम काम करने की परमिशन देती है या नहीं, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड में। इस वीडियो में मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। वीडियो एंड तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, and then you can share with your friends. So I have made several videos on different topics, so you can view accordingly and you can gain some information out of it. और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। सो यस, इस वीडियो में मैं बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। वो आप लोगों के फ़ायदे के लिए है, सो वो भी देखना ना भूलें। मतलब वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, एंड देन यू कैन गेन लॉट ऑफ नॉलेज आउट ऑफ इट। सो तीसरी जो बात है वो है जनवरी इनटेक के लिए बहुत सारे बच्चे जो परेशान हैं, जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उन्हें रिजेक्शन आ रही है कि सीटें फुल हो चुकी हैं, और कई बच्चे जो है वो फीस भरने के लिए तैयार है लेकिन उन्हें यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं कर रही है, कैश नहीं मिला है उन्हें अभी तक। सो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। सो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर द किंगडम ऑफ जैज in United Kingdom. So I'm going to give you all sort of information according to my experience, so that whenever you are planning to come to UK, so you will not face such problems, or you will be having already lot of information, so that survival will be easier for you in UK. सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड में, और यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड कैसी है, बच्चों के साथ कैसे डील करती है, और टर्म टाइम जो हॉलीडे होता है, जो समर हॉलीडेज होते हैं, जो क्रिसमस हॉलीडेज होते हैं, उनमें आपको फुल टाइम काम करने की परमिशन देती है या नहीं। सो ये सबसे बड़ा सवाल जो है मुझे काफ़ी बच्चों ने किया है, क्योंकि उन्हें जनवरी इनटेक में ऑलरेडी सीटें मिल चुकी है और कैश लेटर आ गया है, एंड देन दे आर रेडी टू रॉक एंड रोल। सो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा भी था और अच्छा नहीं भी था, क्योंकि देखिए सब यूनिवर्सिटी का जो अपना अपना क्राइटेरिया होता है बच्चों के साथ डील करने का, रूल्स एंड रेगुलेशंस सबके अलग होते हैं। जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो अलग होते हैं। सो मेरा जो एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी में था वो शुरुआत में अच्छा था, क्योंकि यूनिवर्सिटी जाना नहीं पड़ता था और कोविड का दौर चल रहा था। सो मैं जनवरी इनटेक के लिए आया था, तो जनवरी से लेके अक्टूबर 2021 का जो टाइम था वो मैंने घर पे ही लेक्चर अटेंड करके निकाला है। ऑनलाइन लेक्चर्स होते थे, यूनिवर्सिटी जाना नहीं पड़ता था, तो पैसे भी बच जाते थे और काम भी कर लेते थे। तो शुरुआत में थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा था, बट जब अक्टूबर के बाद हमने यूनिवर्सिटी में जाना चालू किया, सो यूनिवर्सिटी ने रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े स्ट्रिक्ट कर दिए थे। बच्चों को जो है अटेंडेंस वो कंपलसरी कर दी थी। मतलब आप कोई भी रीज़न से अगर छुट्टी मारते हो और अगर आप लेक्चर नहीं अटेंड करते हो, तो यू हैव टू गिव अ जस्टिफिकेशन फॉर व्हाट रीजन यू वर एब्सेंट ऑन दैट डे। आपने लेक्चर क्यों नहीं अटेंड करा, सो सिंपली आप उन्हें ईमेल करके बता सकते थे। सो अगर उनको लगता है कि ये थोड़ा सा माल मसाला लगा रहा है, सो आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ता था। वो जस्टिफिकेशन भी मांगते थे। काफ़ी जो मेरे मॉड्यूल्स के जो ट्यूटर थे बहुत अच्छे थे, उन्होंने पास कर दिया था हमें। मतलब बच्चों के प्रति वो बहुत अच्छे तरह से काम करते थे और बहुत अच्छा बर्ताव करते थे। लेकिन काफ़ी जो ट्यूटर थे, उनका जो पढ़ाने का तरीका था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। मतलब हम अगर सवाल पूछते थे तो वो सीधा सीधा जवाब देते थे। अगर उन्हें लगता था कि ये इररिलेवेंट क्वेश्चन है तो स्ट्रेट अवे बोल देते थे कि यू आर अ मास्टर लेवल स्टूडेंट, सो वी डोंट एक्सपेक्ट एनी सच क्वेश्चंस फ्रॉम यू। सो बहुत ये सुन के थोड़ा सा बुरा लगा था। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, एंड मुझे पेपर में फेल कर दिया गया था। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, नीचे आप देख लेना। मुझे 2000 पाउंड का खर्चा आ चुका था। सो सिर्फ 4% के लिए मुझे फेल कर दिया गया था। सो ये एक्सपीरियंस जो था मेरा बहुत बुरा था। मैंने अपील भी करी थी, वो भी रिजेक्शन हो गई थी। मतलब वो रिजेक्ट कर दी थी इन्होंने। सो क्योंकि इनके पास पावर है, सो वी कांट डू एनीथिंग। आई मीन you have to follow the rules and regulations, and you have to
go according to the university. But yes, you can put your point in front of the management or in front of tutor that no, this is the thing which I have done and this is the thing which I was trying to explain. So but at the end मेरा जो experience था वो बुरा ही रहा था थोड़ा सा, क्योंकि 4% के लिए फेल कर दिया गया और 2000 पाउंड भरने पड़े थे, एंड विच वॉज टू मच फॉर मी एंड फॉर ऑब्वियसली फॉर एनी स्टूडेंट. सो बच्चों को बहुत फेल किया गया था यूनिवर्सिटी में. बच्चों ने बहुत सारी दिक्कतें भी देखी थी, और अटेंडेंस अगर आपकी बराबर नहीं है तो आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो. हालांकि मेरी सारी अटेंडेंस भी पूरी थी, सो भी मैंने प्रॉब्लम फेस करी थी. यूनिवर्सिटी अच्छी है इन टोटल, सिर्फ कुछ ट्यूटर्स जो है जिनकी वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आपको प्रॉपरली क्लासेस अटेंड करनी है और असाइनमेंट्स वगैरह प्रॉपर ऑन टाइम सबमिट करने हैं, सो दैट यू नो जो आपको प्रॉब्लम्स है वो आगे ना आए. एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ ट्यूटर से पूछिए. अगर आपको लगता है कि ट्यूटर आपके प्रति बात नहीं सुन रहा है, मतलब ठीक से आपके साथ बिहेव नहीं कर रहा है, सो यू कैन ऑलवेज रिपोर्ट इट. एंड या डर के यू नो क्लासेस अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव पेड योर फीस एंड यू आर हियर फॉर स्टडी, सो दे इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर यू, to guide you properly if you are stuck somewhere and if you don't understand anything, so you can obviously ask. So अब बात करें अगर टर्म हॉलीडेज की, जो समर हॉलीडेज होते हैं, जो क्रिसमस हॉलीडेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बच्चों को लेटर दे देती है कि आप जा करके फुल टाइम काम कर सकते हो छुट्टियों में. जो यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड है उन्होंने हमें लेटर नहीं दिया था. मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी लेटर की, तो उन्होंने लेटर नहीं दिया था. सो वो एक निराशा हाथ लगी थी, वो एक बुरा एक्सपीरियंस रहा था. सो बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो बच्चों को दे देती है, लाइक ब्रैडफोर्ड हो गया, कोवेंट्री है, बहुत सारी अदर यूनिवर्सिटीज़ है. दे गिव लेटर टू यू नो स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन वर्क फुल टाइम. सो या ये भी एक बुरा एक्सपीरियंस था. तो बुरा एक्सपीरियंस भी रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड के साथ में, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है. जो सबसे बड़ी बिग न्यूज़ मैं आपको बताने वाला था वो है कि मैंने IELTS विद रिकी के साथ में टाइप कर लिया है, एंड इट्स लाइक नाउ वी आर वर्किंग एज अ टीम. सो जो भी बच्चा, मेरा भाई बंधु चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया में जाना है स्टडी बेसिस पे, या कनाडा जाना है, या UK आना है, या आयरलैंड जाना है, या न्यूजीलैंड जाना है, सो वी आर वन स्टॉप सोल्यूशन. मतलब आप सिर्फ हमें ईमेल करिए. We will not charge your file evaluation fees, will not charge your visa application fees. So you just have to send us your documents and we'll do the rest. So we'll guide you accordingly कि कौन से यूनिवर्सिटीज़ में आपका पेपर लग सकते हैं. और जो बच्चे अब UK में आना चाहते हैं जनवरी 2023 इनटेक के लिए, सो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने जो है वो अपनी सीटें फुल कर ली हैं, मतलब वो अभी एंट्री नहीं ले रहे हैं. लेकिन देर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज स्टिल वेयर यू कैन अप्लाई. सो देर मत करिए, मतलब कोई भी कॉर्नर में हो आप इंडिया के, तो कोई घबराने की बात नहीं है. दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन. मतलब मैं भी यहाँ से ही आया हूँ, मेरे काफ़ी दोस्त लोग भी यहीं से आए हैं. सो हमने यहाँ पर आके अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली है, और मैंने अभी टाइप भी कर लिया है. सो आप देख रहे हो मतलब कि जो कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है. कई एजेंसीज जो होते हैं जो यू नो फाइल इवैल्यूएशन के लिए चार्ज करते हैं, आपको वीज़ा एप्लीकेशन के लिए चार्ज करते हैं 50 हज़ार रुपए डिपेंडेंट वीज़ा के लिए चार्ज करते हैं. अगर आप में से कोई ये वीडियो देख रहा है, अगर आप में से कोई UK में आया है पैसे भर के, तो आपको पता ही होगा हाउ हार्ड इट इज यू नो टू पे लॉट ऑफ मनी. सो वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर वीज़ा एप्लीकेशन, और वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर फाइल इवैल्यूएशन. सिंपली आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेज दीजिए, जो भी आपको डाउट है वो भेज दीजिए, कौन सी कंट्री में आपको जाना है वो भेज दीजिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेज दीजिए. वी विल गेट इन टच विद यू एंड वी विल गेट योर डॉक्यूमेंट्स रेडी एंड मेक श्योर you get on the right path and you get the admission in university. So IELTS with Ricky, visa education, best place to visit and one stop solution की जहां पर आपको कोई भी डाउट है सीधा we will be able to guide you. एंड नंबर नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, ईमेल एड्रेस नीचे दिया है. आपको सिर्फ करना है, अगर आपको जो चार्जेस वेव ऑफ कराने हैं, सो आई हैव गिवन रेफरल कोड नीचे, वो रेफरल कोड ईमेल में भेज दीजिए. मतलब जो भी आपकी क्वायरीज है उसके नीचे डाल दीजिए.
referral code, and so that we will come to know that okay, you have seen the videos, and then you can avail the discount. So ये थी जो बिग अनाउंसमेंट मैं आपको बताना चाहता था पिछली वीडियो में. अब की ये बार की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है. एंड देर ना करिए, जो भी बच्चों को एडमिशन लेनी है तो फटाफट ईमेल करिए, फटाफट, सो दैट अगर आपको यूके में आना है जनवरी 23 के इनटेक में, वी कैन इजीली गाइड यू. सिर्फ आप फंड्स रेडी रखिए, एंड देन यू नो whenever we get your offer letter and conditional letter, so you can easily pay your fees and then you can get the admission done immediately. So तीसरी बात जो है, जो बच्चे जनवरी 2023 में आना चाहते हैं, ऑलरेडी उन्होंने अप्लाई किया हुआ था पर उन्हें रिजेक्शन आ चुकी है, या फिर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और या फिर उन्होंने अप्लाई करा हुआ है ऑलरेडी और उन्हें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. सो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो डिले ना करें, अपनी जो फाइल है हमें भेजें, and we will evaluate it, and we will give you the best sort of option and solution so that you can apply again in different university अगर आपने फीस नहीं भरी हुई है तो. कई बच्चों को डाउट है, मुझे ईमेल्स आए थे कि उन्हें ऑफर लेटर आ चुका है यूनिवर्सिटी से और उन्होंने IELTS के एग्जाम्स नहीं दिए हैं, एंड जो बाकी का क्राइटेरिया है वो उन्होंने फुलफिल कर दिया है और फीस भी पे कर दी है, लेकिन उन्होंने IELTS के एग्जाम नहीं दिए. IELTS का एग्जाम देना बहुत ज़रूरी है. कोई यूनिवर्सिटीज़ है जो विदाउट IELTS भी आपके पेपर एक्सेप्ट कर लेती है अगर आपके मार्क्स इंग्लिश में अच्छे आए हों, जैसे 10th स्टैंडर्ड में आपके मार्क्स अच्छे हैं, या या क्लास 12 आपने करी है, मतलब +2 करी है, या 12th स्टैंडर्ड भी से, मतलब जूनियर कॉलेज आपने कंप्लीट किया है, उसमें आपके मार्क्स अच्छे हैं या परसेंटेजेस अच्छे हैं. आपको IELTS देने की ज़रूरत नहीं है. आप सिंपली यूनिवर्सिटी को ईमेल ड्रॉप कर दीजिए विद योर स्कोर्स एंड एवरीथिंग, सो दे विल बी द राइट पीपल टू गाइड यू फॉर द सेम. अगर आप फिर भी अभी तक डाउट में बैठे हो, मतलब आपको पता ही नहीं है कि अभी क्या करूं मैं, मतलब आपको कैसे आगे बढ़ना है, या आपको जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करना है लेकिन कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, कोई आपको बता नहीं रहा है ठीक से, एजेंसी पीपल आर आस्किंग फॉर मनी. सो सिंपली डू नॉट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ड्रॉप एन ईमेल टू अस विद योर क्वायरीज एंड वी विल बी एबल टू असिस्ट यू विद प्रॉपर गाइडेंस एंड राइट पाथ. एंड कितना खर्चा आपका आ सकता है, जो भी आपको कंट्री में जाना है, अगर यूके में आना है तो आपका कितना खर्चा आ सकता है, आप फीस किस हिसाब से पे कर सकते हो, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है. ये बेस्ट चीज मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, आप लोगों के फायदे के लिए, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर के यहाँ पर आया हूँ और मेरे काफी फ्रेंड्स भी यहाँ पर आए हैं IELTS विद रिकी के थ्रू, एंड इट्स अ वेरी वेरी ट्रस्टेड एजेंसी एंड वेरी trustworthy person you can say, and now I am a part of it and it's like my venture here in UK. जो भी बच्चे हैं जल्दी से जल्दी ईमेल भेज दीजिए, जल्दी से जल्दी अपनी क्वायरीज भेज दीजिए so that we can sort it out. एंड अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करना है, एंड देन स्टिल यू आर डाइसी वेयर विच कंट्री यू वांट टू गो, यू कैन गो इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अब जो है 2 years का जो वो स्टडी वीज़ा है उसके साथ में बच्चों को अलाउ कर दिया है फुल टाइम काम करने के लिए, प्लस दे आर गिविंग 4 years ऑफ वर्क वीज़ा. I think for this it's a best time to visit Australia as well. फिर भी आपका जो मन है आप ईमेल कर दीजिए, विल गाइड यू. जो सारी इंफॉर्मेशन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दी है, आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिए. इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है केयर होम जॉब्स के रिलेटेड या कोई भी अदर जॉब्स के रिलेटेड, मैंने नीचे वीडियोस बनाई हुई है और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है. जाकर के वो लिंक पर क्लिक कर दीजिए और यू कैन वॉच कंप्लीट वीडियो एंड यू कैन गेन सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज. आज की वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में. एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चंस है, सो यू कैन ईमेल इट टू मी, एंड आई मेड माय फेसबुक पेज, यू कैन message me there, or you can message me on my Instagram page. So see you guys in my another vlog. Thank you so much for supporting me always, and sending me your questions so I can answer it, and giving me opportunity to interact with you. That's all I want to say, and stay safe, stay healthy, and
look after your parents. Take care. Thank you.